गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे होंगे। आप अपना ज़ोडिएक साइन चुन लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। और गाइस, मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अगर रीडिंग आपको पसंद ना आए ना तो आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में क्या बोलूं मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें कमेंट बहुत अजीब सा आया। कोई लड़की थी या लड़का था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अजीब कमेंट किया जो देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, जरूरी नहीं है हर बात आपसे मैच करेगी। कभी कभी कर भी सकती है, कभी कभी नहीं भी करेगी। आप अगर टैरो रीडिंग्स देखते हो यूट्यूब में तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं हो रही है, ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। तभी तो हम कहते हैं हर टैरो रीडर आपको कहेगा कि जो रेजोनेट करे आप वही लीजिए एंड लीव द रेस्ट। जिन्होंने कमेंट किया था उनका मैंने रिप्लाई भी किया कि अगर आपको रीडिंग नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज इग्नोर इट। इस तरह के वाहियात कमेंट मेरे चैनल पर ना करें। फिर मैं देखा कुछ देर बाद उन्होंने अपना कमेंट ही डिलीट कर दिया। देखो, मेरा काम है लोगों को गाइड करना। जो वाइब्स मैं पिक करती हूँ, जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं, मैं आपको वही बताती हूँ। ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। पायल्स में पहले से शफल करके रखती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं देख के रखती हूँ। अब आप चाहे माने ना माने, ये आपकी मर्जी है। अगर रीडिंग ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, मत देखिए मेरे वीडियोस को। लेकिन अजीब से वाहियात कमेंट्स भी ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ मेरे चैनल पर ही नहीं, मेरे साथ हुआ तब मुझे बहुत बुरा लगा। जो भी और भी टैरो रीडर्स हैं उनके साथ भी ये होता होगा, तो मैं समझ पा रही हूँ कि उनको कितना बुरा लगता होगा जब लोग उनके काम को ना सराहते हो। दैट्स फाइन कि आप लोग एंटरटेनमेंट पर्पज से ये देखते होंगे, लेकिन ये मेरे लिए ओनली एंटरटेनमेंट नहीं है। करने को मैं यूट्यूब में कुछ भी कर सकती थी, बट टैरो मैं इसलिए करी क्योंकि टैरो इज माई पैशन। मेरे अंदर से आवाज आई थी टैरो करने के लिए। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पाइल 2 को साइड में करते हैं, देखते हैं पाइल 1 के लिए आपके आने वाले 6 मंथ्स कैसे होंगे। स्ट्रेंथ, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, Queen of Pentacles, 3 of Wands, Ace of Cups, 6 of Swords, the Tower, Ace of Pentacles. Okay. पहले बात करेंगे हम जो लोग जॉब करते हैं या फिर जिनका अपना बिजनेस है या आप कोई भी काम करते हो। पहले हम करियर की बात करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप की और ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी उस बारे में। तो जो लोग करियर रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये आने वाले 6 महीने के अंदर कुछ नया हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से कुछ नया शुरू करना चाहते थे या आप कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे थे, तो वो चीज मुझे होती हुई दिख रही है। हो सकता है इसके लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े या फिर आपको कहीं बाहर से कोई ऑफर आ सकता है। शुरू शुरू में आपका मन शायद राजी ना हो,
इस ऑफर के लिए, लेकिन ये ऑफर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, या फिर अगर आप पार्टनरशिप भी करते हो तो भी मैं देख रही हूँ अच्छे तो है चांसेस पार्टनरशिप के, लेकिन कुछ जल्दी मत करना, सोच समझ के देखना। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस बहुत है पार्टनरशिप के, अगर आप बिजनेस करते हो तो, या अगर आप कुछ अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो भी सोच समझ के अपना पार्टनर चुनना, मैं ये बोलूंगी। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप आगे करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट तो भी समय अच्छा है आपके लिए। फिर वही बात आ रही है कि जो भी करना बस हड़बड़ी में मत करना, बस सोच समझ के करना। आपके लिए मुझे यही मैसेजेस मिले। हो सकता है आपको कहीं बाहर से ऑफर है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या अगर आप पढ़ते भी हो, स्टूडेंट हो, तो हो सकता है आपको बाहर आपकी जाने की इच्छा हो पढ़ाई के लिए, तो आप जा सकते हो। आपकी हेल्थ मुझे अच्छी दिख रही है यहाँ पर, हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई मेंटल स्ट्रेस हो आपको आगे जाके, किसी वजह से तो है। हो सकता है ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर जॉब से या करियर से रिलेटेड हो, या स्टडी से रिलेटेड हो, लेकिन कुछ तो है जो जिसकी वजह से आपको टेंशन होगी। हो सकता है किसी के लिए आपके बॉस से आपकी ना बने या ना बनती हो, ऐसा लग रहा है। और आप जॉब चेंज करना अगर चाहते हो तो आप कर तो भी मैं बोलूंगी कि देखो, जब तक आपको बहुत अच्छी जॉब ना मिल जाए ना, तब तक जिस जॉब में आप अभी हो उसे मत छोड़ना। अगर आपको जॉब मिली नहीं और आपने पहले जहां आप अभी काम कर रहे हो वो जॉब आपने छोड़ दी, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है फाइनेंशियली। बस ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। और हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी, बस वो मैंने कहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है आपको, बाकी और कोई इशू नहीं है। अगर आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है या आपका भी हेल्थ इश्यूज है तो रिकवरी के चांसेस बहुत हाई है। बस अपना ख्याल रखिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए। एंड जो लोग मैरिड हैं यहाँ पर, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ऐसे तो सब कुछ सही है, लेकिन इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जो लोग रिलेशनशिप में है और जो लोग मैरिड है, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, इमोशनली कहीं ना कहीं आपको कमी लगती है कि हो सकता है जितना पहले आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, इमोशनली अब उतना नहीं रहा। हो सकता है आपके पार्टनर के काम की वजह से या आपके वर्क की वजह से अब दोनों के बीच में उतनी बातचीत नहीं होती है, सिर्फ काम की बातें होती है, जरूरी बातें। इस वजह से हो सकता है आप थोड़ा दुखी रहते हो या खुद को अकेला फील करते हो राइट नाउ। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि ऐसा जो आप अभी फील कर रहे हो, ये बात आप अपने पार्टनर से शेयर करोगे या उनको ये बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में आप खुश नहीं हो या आप दुखी फील कर रहे हो, वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो इस बात को समझेंगे और चीजें
बेहतर होंगी आपके बीच में। अब बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई आए नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ये हो सकते हैं दूर से हो, और वर्क प्लेस पर आप लोग मिल सकते हो या फिर ऑनलाइन। ज्यादातर यहाँ वर्क प्लेस की वाइब से हो सकता है ये आपके बॉस हो, मे बी बॉस, या फिर कुछ लोगों के लिए तो टीचर भी लग रहा है मुझे ये हो। और देखो इनका नेचर ना थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा। और ये आर्ट फील्ड से भी हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि बॉस या टीचर ही हो, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, बट जिसकी वाइब्स मुझे आई तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और लेकिन आपको लेकर ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव होगा, ये केयरिंग होगा आपके लिए। शुरू में मुझे दोस्ती दिख रही है, आप शुरू में मिलते ही थोड़ी प्यार हो जाएगा, दोस्ती होगी आप दोनों की, और अच्छी दोस्ती होगी, लेकिन समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। आप लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होंगे, फिर भी एक दूसरे को कंप्लीट करते होंगे। ये रिलेशनशिप होगा आपका, प्यार बहुत होगा, स्टेबल रिलेशनशिप होगा भाई। ये आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहेंगे रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि माइंड गेम्स खेलेंगे आपके साथ, या आपको आपके साथ कमिटमेंट में है लेकिन फिर दूसरे लोगों पे इनकी नजर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से लॉयल एंड कमिटेड, ये इनका नेचर है। जिससे प्यार कर लिया, और फिर इनको किसी दूसरे की या तीसरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इनके लिए काफी हो। ये पर्सन ऐसे है। अब मेरा मन तो नहीं था, लेकिन अब अचानक से मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ चैनल मैसेजेस भी देखूं आपके लिए। पता नहीं क्या आ जाए आपके लिए। चलो देखते हैं। बहुत सारे आ गए तो इतने मैं नहीं लेंगी। पैनिक अटैक्स, हो सकता है किसी को पैनिक अटैक्स आते हो। प्रमोशन हो सकता है आपका, या अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं तो आपको ये बात किसी से शेयर करनी चाहिए, किसी अपने से। हार्ट इश्यू आपके घर में किसी को हो सकता है। फेस योर फियर्स, ओके। Stop looking for signs, trust your intuition. डिसअपॉइंटमेंट, तो मैंने कहा ही था कि अगर आप किसी वजह से डिसअपॉइंट हो, जैसा मैंने कहा था रिलेशनशिप्स के जो लोग हैं उनके लिए, तो आगे जाके डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं रहेगी। आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझेगा। No one is going to judge you. Stay away from toxic people. Okay. इंजेक्शन, किसी को इंजेक्शन से डर लगता है क्या यहाँ पर? कमेंट करके बताना। टेक इट एज अ गिफ्ट, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिले फ्यूचर में। सो दिस वाज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, ख्याल रखिए, बाय। हे पायल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो देखते हैं आपके लिए अगले 6 महीने कैसे होंगे। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the Fool, 2 of Swords and 8 of Wands. All right. सबसे पहली बात तो
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई जॉब चेंज करेगा। करेंटली अपने जॉब में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप में से कोई खुश नहीं है। मॉनेटरी वाइज भी वो खुश नहीं है। जितना आप काम कर रहे हो उतने आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर ऐसे लोग हो जो आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं या करते होंगे। ये लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, ये मैं देख पा रही हूँ। और अगर आपका कोई बिजनेस भी है तो भी आपको इस बिजनेस में बहुत बर्डन लग रहा है। आपको लग रहा है कि सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि जितना बिजनेस में आपने पैसा लगाया है उतना पैसा आपको इतना प्रॉफिट आपको हो नहीं रहा है, तो इस वजह से आप परेशान हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपका बिजनेस है तो आपके फ्रेंड्स कोई आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है ना तो उससे बाहर निकलो। कम्युनिकेशन करने की आपको जरूरत है। अगर आपको किसी की एडवाइस चाहिए तो आप एडवाइस लो। लेकिन यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आपके मन में हो सकता है ये सवाल आता होगा कि मैं अपना करियर चेंज कर लूं क्या, लेकिन उसमें भी आप श्योर नहीं हो। तो यहाँ मुझे यही लग रहा है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, आप किसी भी फील्ड में हो। यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ये 80% लोगों की एनर्जी है। क्लियर नहीं हो आपको क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। सो टॉक टू योर लव्ड वंस, या अगर आप किसी को मानते हो, अपना मेंटोर मानते हो, तो उनसे बात करो। लेकिन आपको यहाँ बात करने की जरूरत है। और पैसा आने के चांसेस है, लेकिन पैसा बहुत धीरे आएगा आपके पास। जॉब चेंज भी करोगे तो भी, कुछ नया शुरू करोगे तो भी, या अगर नहीं भी करते हो तो भी पैसा आने के चांसेस थोड़े आएंगे, लेकिन धीरे आएंगे। जितना आप चाहते हो उतने ही आएंगे, लेकिन धीरे धीरे। एंड यहां भी मुझे लग रहा है कि किसी की लाइफ में सोलमेट आने वाला है, और ये आपको आपके फ्रेंड के थ्रू मिलेगा। आपके फ्रेंड आपको इनसे मिलवाएंगे। किसी पार्टी में मिल सकते हो इनसे, या फिर पार्टी के चांसेस ही मुझे लग रहे हैं यहाँ पर, या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू। हाँ, ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो। ये पर्सन नेचर से ऐसा होगा एडवेंचरस, रोमांटिक और बहुत ज्यादा चार्मिंग। इनको देख के आपको लग सकता है कि ये तो बिल्कुल प्लेयर एनर्जी में है, या ये फ्लर्ट करता है। ऐसा हो सकता है। इनका नेचर थोड़ा लग रहा है मुझे, फ्लर्ट करे ये आपसे, चाहे लड़की है या लड़का। इनको ना सुंदर दिखने का बहुत शौक है। मीन्स अच्छे कपड़े पहनने का, परफ्यूम्स लगाने का इनको शौक हो सकता है। जहां भी ये जाते हैं लोग इनको देखते हैं। हाँ, लेकिन थोड़े से इमेच्योर है, ये। अगर आपका पास में कोई रिलेशनशिप रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा होगा। उस रिलेशनशिप में आपको हो सकता है जो आपके एक्स थे उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। ना हाँ बोला ना बोला, बस आपको बीच मझधार में छोड़ दिया। आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस रिलेशनशिप को
आप ही चला रहे थे, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ खास एफर्ट्स नहीं थे। अगर आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो ना, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। पास्ट में अटके रहने का वक्त गया। अगर आपको अभी मेरी बातें बहुत अच्छी नहीं लग रही है, तो इन द नियर फ्यूचर आपको खुद पता चल जाएगा ये आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करोगे, अपने लिए करोगे। अभी भले ही आपको कंफ्यूजन हो कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है, या मैं मूव ऑन करूं या नहीं करूं, कि क्या करूं, तो आगे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, सोलमेट से मिलोगे। और ये रिश्ता दोस्ती से शुरू होगा, दोस्तों के थ्रू आप मिलोगे, या तो ट्रैवलिंग के थ्रू। हेल्थ वाइज ये साल बोल रही थी मैं आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए अच्छे होंगे। लेकिन वही मैं देख रही हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन की एनर्जी से बचे। और कुछ लोग ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं यहाँ पर, तो वो मत करना, उससे थोड़ा बच के रहो। सपोज आप इस पर्सन से मिले, आपको ये अच्छा लगा और आप ओवर थिंक करने लगे कि क्या ये मेरे एक्स जैसा तो नहीं है, क्या हमारा रिश्ता चलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे हर ओवर थिंकर की आदत होती है, मैं भी ओवर थिंक करती हूँ, बता दो, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। ये ओवर थिंकर्स की मैं बोलूं तो ये जानबूझकर नहीं होते, ये बस खुद ब खुद होती है। ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि आज मिले और कल एक दूसरे को प्रपोज कर दिया, नहीं नहीं, धीरे धीरे एक दूसरे को आप लोग जानोगी। पाइल 1 जैसे मैसेजेस आए यहाँ पे भी। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप लोग मिलते हो तो भी एक दूसरे को आप लोग वक्त दोगे, समझोगे, परखोगे, फिर कोई डिसीजन लोगे कि रिलेशनशिप में आपको आना है या नहीं आना है, ये होगा। तो अब कुछ चिट्स देखते हैं, कुछ चैनल मैसेजेस, हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस। स्पेंड टाइम इन नेचर। सो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा नेचर में समय बिताइए। नेवर गो बैक। देखिए मैंने बोला ही था पास्ट में मत अटके रहो, ये मैसेज ही आ गया, नेवर गो बैक। या अगर आप अभी भी अटके हुए हैं ना पास्ट में, तो आप तो इसके बाद तो आपको मूव ऑन कर ही लेना चाहिए। स्टैम्प पेपर, कुछ लीगल काम आपका आ सकता है, या हो सकता है आपको किसी स्टैम्प पेपर में साइन करना पड़े। सीक्रेट, किसी का सीक्रेट रिवील होने वाला है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर खुद को किसी बात का दोषी मानते हो तो ऐसा मत करो, आपकी गलती नहीं थी। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। नो, आपका कोई सवाल है तो उसका आंसर है नो। यू आर इनसिक्योर राइट नाउ। किसी चीज को लेकर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, अगर ऐसा है तो बताइएगा। करेज, फाइट फॉर जस्टिस, डोंट बी अ कावर्ड। सो दिस वाज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।